बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज जा रही है 7.2 और इसमें अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि ए मर्चेंट हैज़ 200 क्विंटल्स ऑफ कैटल दैट ही कैन सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज़ पर क्विंटल, यानी कि उसका पर क्विंटल जो है वो प्रॉफिट वो क्या है 500 है। इफ़ द कैटल गेन 5 क्विंटल्स पर वीक, एक वीक में जो है वो 5 क्विंटल जो है वो गेन करे, बट दी प्रॉफिट फॉल्स बाय 10 रुपीज़ पर क्विंटल पर वीक, यानी कि एक वीक के अंदर जो है वो क्या करती है, उसका रेट 10 रुपीज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो व्हेन शुड द कैटल बी सोल्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले तो ये बात ज़हन में रखें स्टूडेंट्स कि अगर एक वीक है तो 1 वीक के अंदर गेन वेट कितना है 5 क्विंटल है और प्रॉफिट ये गेन है और प्रॉफिट फॉल्स जो है वो 10 है। प्रॉफिट जो है ये वेट है, वेट गेन हो रहा है, प्रॉफिट फॉल हो रहा है, ठीक है। ये एक तो बात याद रखनी है। अगर ये 1 वीक था तो इतना, अगर 2 वीक होता तो ये क्या बन जाता, ये 2 टाइम्स और प्रॉफिट भी जो है वो इसका ये डिक्रीज़ हो जाता है एंड सो ऑन। अगर मैं कहें कि हमारे पास x है तो वेट जो है वो गेन वो क्या होगा 5x होगा और ये 10x जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट में लॉस होगा। तो हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट he should sold the cattle after X week. Let he should sold the cattle after X week. तो बेसिकली हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अब प्रॉफिट जो है वो हमने बेसिकली क्या करना है फाइंड करना है। इसमें ये देखें प्रॉफिट जो है वो P जो है वो क्या बनेगा। पहले हमने ये देखना है कि X के अंदर ये वेट जो है वो कितना गेन हो जाता है। टोटल उसका वेट कितना है, ये 200 क्विंटल्स है, ठीक है। तो ये 200 में हम 5x को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये उसका x वीक के बाद वेट होगा। कितने वीक के बाद, x वीक के बाद ये वाला वेट होगा। और प्रॉफिट कितना है, फॉल करता है 10x। तो वैसे जो इसका बट दी प्रॉफिट फॉल्स बाय 10 पर वीक व्हेन, ठीक है। और प्रॉफिट वो कितना गेन करता है 500 पर क्विंटल, 500 प्रॉफिट है और उसमें जो 10x है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। 500 में जो है वो ये एक के लिए है, ठीक है। तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये पर क्विंटल जो है वो ये प्रॉफिट डिक्रीज़ होता है, 1 क्विंटल का ये है। तो दोनों को हम इतने के लिए हम इससे क्या करेंगे, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट बेसिकली कितना बनेगा 200 प्लस 5x और ये 500 माइनस 10x, इसको हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे डी ओवर डी एक्स, तो वो क्या बनेगा। फर्स्ट अगर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 200 प्लस 5x, तो मुझे क्या करना है सेकंड का डेरिवेटिव माइनस 10 और फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लें, तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास आता है 5 और ये 500 माइनस 10x, ये फिर क्या बन जाएगा माइनस 2 के साथ 3 ज़ीरो आ जाएंगी, माइनस 50x प्लस 2500 माइनस 50x। तो ये क्या बन जाएगा 500 माइनस 100x, ये आ जाएगा dp ओवर dx। फिर हमने क्या करना है, हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ की जो है वो बात करनी है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़
पुट डी पी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो ये 500 माइनस 100 एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 500 इज़ इक्वल टू 100 एक्स। एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। ठीक है, 5 वीक। तो हमने अब चेक करना है कि ये मैक्सिमम ही है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -100, और इसमें आप वैल्यू को पुट करते हो x इज़ इक्वल टू 5, तो ये -100 ही है, मीन्स नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू 5 के ऊपर ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आफ्टर 5 वीक्स आएगा, और यही हमें जो है वो क्या करना था? फाइंड करना था। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स करनी तो 7.3 थी, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर सर आप जो है वो 7.5 एक्सरसाइज अगर जो है वो पहले करवा दें, तो 7.5 एक्सरसाइज को हम पहले कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर पिछली एक्सरसाइजेस को जो है वो देख लेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।